गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था जो था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसका अपन इस एटम के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर के बारे में रीड किया था, पार्टिकल्स के बारे में देखा था, चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में देखा था, कुछ मॉडल्स पढ़े थे। आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल क्या था एटम का? अपन एटम के कुछ मॉडल पढ़े थे दो, अभी अपना नेक्स्ट है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulate about the model of an atom. जब रदरफोर्ड मॉडल जब उन्होंने दिया था तो उस पर कुछ ऑब्जेक्शन लगे थे, तो उसके बाद में जो बोर्स थे नील्स बोर, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए थे। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू इनसाइड दी एटम। यानी वो क्या बोल रहे थे, एटम है, एटम के पास में कुछ ऐसे ऑर्बिट होंगे, तो कुछ स्पेशल ऑर्बिट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को परमिशन मिलेगी एटम के अंदर आने की। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। क्या बोल रहे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब वो एटम के चारों तरफ घूमेंगे तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे। दीज ऑर्बिट और शेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। क्या बोलते थे, ये जो ऑर्बिट्स दे रखे हैं, देखो ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये सारे हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। दीज ऑर्बिट और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। इनको क्या बोला जाता था, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल इज एन एटम आर शोन इन फिगर 4.3। आपको दिख रहा है अ फ्यू एनर्जी लेवल इन एन एटम, यानी कि एटम में क्या है, कुछ एनर्जी लेवल्स है। जो सबसे अंदर होगा वो न्यूक्लियस, उसके ऊपर होगा के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन शेल। यानी एन शेल का जो नंबर होगा वो 4 होगा, के एम का 3 होगा, एल का 2 होगा और के का 1 होगा। These orbit or shells are represented by letter K, L, M, N or the number 1, 2, 3, 4. अब आएगा न्यूट्रॉन्स। In 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to the of proton। क्या बोल रहे हैं कि एक ना चैडविक थे, उन्होंने डिस्कवर किया था एक है ना न्यूट्रॉन करके कुछ होता है, ठीक है, लेकिन उसका क्या होता है, उस पर चार्ज जो नहीं होता है, उस पर चार्ज नहीं होता है, और जिसका ना मास होगा किसके इक्वल होगा, इसका मास होगा प्रोटॉन के इक्वल। इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता, न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल दी एटम। अब ये न्यूट्रॉन किसमें प्रेजेंट था, एटम के न्यूक्लियस में। ये एटम दे रखा है, एटम का जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन। इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। न्यूट्रॉन को किससे लिखा जाता था, एन से। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि अब क्या बोला जा रहा था, जो एटम का मास है, यानी कि एटम का मास है वो किसके इक्वल है, न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के। 4.3 क्या बोल रहा है, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। क्या बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको अलग अलग ऑर्बिट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इस ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, इस ऑर्बिट में कितने होने चाहिए और इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। ये किसने किया था, बोर ने और बरी ने। The following rules are followed for writing the number of electron in different energy level और shell। यानी कि अलग अलग नंबर थे इलेक्ट्रॉन्स के और जिसके एनर्जी लेवल पे उसको अलग अलग शेल्स में डाला गया। यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको इस शेल में, किसकी कम है तो उसको इस शेल या फिर ऑर्बिट में। The maximum number of electron present in a shell is given by the formula 2n square। 2n square क्या एक फॉर्मूला है, where n is the orbit number और energy level index 1, 2, 3। क्या बोला जा रहा है, देखो 2n square, यहाँ पे जो n है वो क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट का नंबर है, ठीक है। 1, 2, 3 hence the maximum number of electron in different shells are as follows। यानी कि जितने नंबर होंगे अपन को पता चल जाएगा कि उतने
इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। और यहाँ पे 1 2 3 क्या है, एनर्जी लेवल इंडेक्स, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे क्या है, एनर्जी लेवल इंडेक्स। देखो कैसे पता चल रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट और के शैल, यानी कि जो के शैल है उसमें कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला होता है 2n², तो और के का क्या होता है 1 होता है, 2 × 1 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली कितना होगा 2 होगा। सेकेंड ऑर्बिट यानी कि एल, एल का नंबर क्या होगा 2, तो 2n² है, और एल एल का नंबर क्या है 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही एम और एन का भी निकाला गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, यानी कि सब जो बाहर जो सबसे बाहर वाली कौन सी लेयर है उसमें कितने होंगे 8 ऑर्बिट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट इज 8, यानी कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर है इलेक्ट्रॉन का जो सबसे बाहर वाली लेयर में होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे। Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. जब तक अंदर वाले शेल्स भर नहीं जाएंगे तब तक बाहर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। दैट इज द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर, यानी कि अंदर वाले शेल में जब तक इलेक्ट्रॉन पूरे टोटल नहीं आ जाएंगे तब तक बाहर वाले शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। पहले अंदर कंप्लीट होंगे फिर दूसरा बाहर कंप्लीट होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन। देखो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है जितने भी 18 एलिमेंट्स है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है, हीलियम का ये, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, ठीक है, ये सारे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सोडियम, सॉरी सल्फर, कैल्शियम, आर्गन, ये सारे क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब देखो नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स। अभी अपन ने देखा था कि अलग अलग शेल्स में कैसे एटम्स या फिर सॉरी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम द बोर-बरी स्कीम we also know that our outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में। द outermost shell of an atom can be accommodate a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आउटर मोस्ट होगी सबसे बाहर वाली होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, अकोमोडेट कर सकता है। It was observed that the atom of element completely filled with 8 electron in the outermost shell shows little chemical activity, यानी कि जब ना 8 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं तो थोड़ी सी केमिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं। इन अदर वर्ड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी इज 0, यानी कि उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी 0 होगी, यानी कि वो किसी से कंबाइन नहीं हो पाएंगे। Of these inert element, the helium atom has 2 electrons in its outermost shell and all other elements have atom with 8 electrons in outermost shell, यानी कि जो हीलियम होगा उसमें सब बाहर के ना जो सबसे बाहर वाली जो शेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, बाकी सब में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो एक दे रखा है सारे एलिमेंट के नेम है, सारे सिंबल है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का इतना होता है, हीलियम का इतना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के शेल में कितने होंगे, एल शेल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे, एन में कितने होंगे और उसकी वैलेंसी क्या होगी, सारे इसमें दे रखे हैं। देखो अब नेक्स्ट क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट and from molecule with atom of the same or different element was thus explained as an attempt to attain fully filled outermost shell। देखो क्या बोल रहे हैं, कोई भी एलिमेंट का जो एटम है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है कि ना वो ना मॉलिक्यूल बना सकता है, मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है किसी और एलिमेंट के एटम के साथ या फिर सेम एलिमेंट के एटम के साथ। अगर वो कंबाइन कर लेगा तो क्या कहलाएगा फुली फील्ड आउटरमोस्ट शेल, यानी समझ में आया, एक एटम है
ठीक है, दूसरा एटम है, ठीक है, उसके साथ अगर वो कंबाइन हो जाएगा, मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट मॉलिक्यूल शेल। या तो वो खुद के साथ ही सेम एलिमेंट के एटम के साथ, या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ अगर वो कंबाइन होगा तो वो कहलाएगा फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एन आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन वॉज सेड टू पजेस एन ऑक्टेन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्टेट। एटम वुड thus react so as to achieve an octet in the outermost shell, इसीलिए जो एटम होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ताकि वो ऑक्टेट बना सके। दिस वॉज डन बाय शेयरिंग और गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, वो कैसे होता है, शेयर करते इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ऐसे करके अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। Give us directly the combining capacity of the element, that is the valency discussed in the previous chapter. For example, hydrogen, lithium, sodium atom contain 1 electron each in their outermost shell, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, उनके आउटर जो सबसे लास्ट वाला जो शेल होता है ना, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। Therefore, each one of them can lose 1 electron, so they are said to have valency of 1। अगर ये तीनों अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देंगे, किसी और को देने से उसका क्या हो जाएगा, पूरा शेल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे, वैलेंसी ऑफ 1। यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, वैलेंसी ऑफ 1। कैन यू टेल व्हाट इज वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये आप देख के बता सकते हो। इट इज 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, बिकॉज मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड एल्यूमिनियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। यानी कि एल्यूमिनियम के कितने होते हैं, 2, और मैग्नीशियम के होते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के होते हैं 2 और एल्यूमिनियम के होते हैं 3। If the number of electron in outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valence is determined in a different way। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर जो outermost shell है, if the number of electron in outermost shell of an atom is close to its full capacity, यानी कि उसके पूरे कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट outermost shell में, तो फिर वो क्लोज कर देगा, मतलब और वो वैलेंसी नहीं लेगा। तब क्या होगा, जैसे कि द फ्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, यानी कि जो फ्लोरीन है उसके कितने हैं, 7, एंड इट्स वैलेंसी कुड बी 7, और उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 7। बट इट इज इजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब देखो अब 7 है, ठीक है, 7 को 8 बनाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर सकता है, उससे ले सकता है। अगर वो किसी और को जरूरत होगी तो 7 के 7 देगा, इससे अच्छा तो वो एक किसी से लेके खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो वैसे ही वो क्या करेगा, एक ना इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। हैंस इट वैलेंस इज डिटरमाइंड बाय सेपरेटिंग 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट एंड दिस गिव्स यू वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन। ठीक है, वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए भी सेम होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कैलकुलेट करके आप बताना। देखो, देयरफॉर एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल इट्स वैलेंस, यानी कि हर एटम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उसकी अलग अलग कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या अगर ज्यादा होंगे तो वो दे देंगे, अगर कम होंगे तो किसी से शेयर कर देंगे। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आज मैंने जो भी पढ़ाया आप उसको अच्छे से रीड कर लेना, छोटा सा टॉपिक है, आप अच्छे से उसको समझ सकते हो। ठीक है, जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।